बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे इस्तिगासा में मुल्ज़मान की तलबी को और इस्तिगासा के अखराज को जो कि उसके इनिशियल स्टेज पे होता है। इसको जो सेक्शन 203 है सीआरपीसी वो डील करता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट को। इसमें ये है कि जिस वक्त इस्तिगासा फाइल होता है कंप्लेनेंट को ऑन ओथ एग्जामिन करने के बाद और उसके बाद जो सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत कोई इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट कॉल की जाती है पुलिस ऑफिसर से या कोई इंक्वायरी जो है वो कॉल की जाती है या की जाती है, उसकी रिपोर्ट को आने के बाद कोर्ट ये समझती है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो देन वो उस स्टेज पर इस्तिगासा को खारिज कर सकती है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जब कंप्लेनेंट को ऑन ओथ एग्जामिन करने का जिक्र है, तो उसके बाद साथ ही इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट का भी जिक्र है। उसमें एंड का लफ्ज़ है, और का लफ्ज़ नहीं है। यानी कि जिस वक़्त सेक्शन 203 एप्लीकेबल होगा, उस वक़्त जो है वो सिर्फ कंप्लेनेंट की एविडेंस को नहीं देखा जाएगा अखराज के वक़्त, उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट को और उसको भी देखा जाएगा। इट मीन्स के सिर्फ उस हद तक जो है वो रिलाई नहीं किया जा सके, सिर्फ कंप्लेनेंट की जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ऑन ओथ उसको खराज कर दिया जाए। उसका जो है वो पैरेलल साथ ही इसके वो एंड का लफ्ज़ यूज़ किया है। इसका मतलब है कि उस स्टेज पर जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट को भी देखा जाएगा, अगर वो कॉल की गई है या अगर कोई इंक्वायरी कॉल की गई है उसको देखा जाएगा। अगर जिस वक़्त वो रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद कोर्ट जो है अगर वो पोस्टपोन नहीं करती इशुएंस ऑफ प्रोसेस सेक्शन 202 के तहत, तो वो डायरेक्ट 204 के तहत भी मुल्ज़मान को तलब कर सकती है। अगर 202 की कोई इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट या इंक्वायरी कॉल की गई है, तो इस स्टेज पर कोर्ट सिर्फ ये देखेगी कि प्रिमा फेसाई जो है वो केस मेड आउट होता है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उससे भी केस मेड आउट होता है और मुल्ज़मान जो है वो लिंक करते हैं। देन वो 204 के तहत मुल्ज़मान को ट्रायल को फेस करने के लिए कर लेगी कोर्ट। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ है 203 और 204 में जो मेजरमेंट है, जो एक स्केल है, वो यही है कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट ग्राउंड। अगर सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो 203 के तहत इस्तिगासे को खारिज कर दिया जाएगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो 204 के तहत इस्तिगासे में मुल्ज़मान को तलब कर लिया जाएगा कि वो आएँ और केस को फेस करें, ट्रायल को फेस करें। जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का जो है मैटर, वो स्केल है, वो ये भी है कि ये एक डीपर एप्रिसिएशन की बात नहीं होगी, ये सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट होगी मटेरियल। उसमें कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट होगी, विटनेसेस की कर्सी स्टेटमेंट होगी, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ लगी है उसको देखा जाएगा और उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट को देखा जाएगा। इसमें डीपर एप्रिसिएशन नहीं होगी। जैसे बेल पे होता है, जैसे इंजंक्शन एप्लीकेशन को डिसाइड करते वक्त होता है, वैसे ही देखा जाएगा और मुलज़िम को जो है वो तलब कर लिया जाएगा। अब इसके बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट है या पुलिस रिपोर्ट है, वो कॉल की जाती है, तो जो ट्रायल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट साहब हैं जो कंप्लेंट केस को देख रहे हैं, जिसमें कॉग्निजेंस ले रहे हैं, वो टोटली बाउंड नहीं है उस इंक्वायरी के या पुलिस रिपोर्ट पे। ये जो रेफरेंस है वो ये है पीएलडी 1998 लाहौर 539, एक जजमेंट है इसके तहत कि वो इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बाउंड नहीं है वो इस चीज़ के। उसके बाद जब मुल्ज़मान को तलब किया जाएगा, मुल्ज़िम को जब वो तलब किया जाएगा, तो कोर्ट जो है वो मुल्ज़िम से श्योरिटी भी डिमांड कर सकती है। सेक्शन 190 श्योरिटी जो है वो सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत, कि वो मुल्ज़िम जो है वो श्योरिटी सबमिट करे। उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि मुल्ज़िम की प्रेजेंस को कोर्ट में इंश्योर करना। इस पर जो जजमेंट है, रेफरेंस है, वो 2008 वाईएलआर 2197 पेज है, उसके तहत है। उसके बाद जो सक्सेसिव कंप्लेंट है, यानी कि अगर एक इस्तिगासा फाइल किया गया है, उसको विथड्रॉ कर लिया गया है या उसमें उसको नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से वो खारिज हो गया है, तो देन दूसरा इस्तिगासा भी, सेकंड जो कंप्लेंट है वो भी फाइल हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पीएलडी 2002 है, सुप्रीम कोर्ट 687 पेज है, इसके तहत ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इसके तहत सक्सेसिव कंप्लेंट जो है वो भी फाइल हो सकती है। अगर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट है, इसमें दो किस्म की जो ऑफेंसेस हैं, एक ऑफेंसेस होते हैं ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हैं, एक कोर्ट ऑफ सेशन है। कोर्ट ऑफ सेशन में ये प्रोविजन, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट की प्रोविजन मौजूद नहीं है। ये सिर्फ उसमें जो मजिस्ट्रियल ट्रायल है उसमें प्रोविजन मौजूद है। लिहाजा ये एक जजमेंट है 1998 पीसीआर एलजे 1787 जजमेंट है।
اور بیسک لا بھی ہے کہ اس میں کمپلینٹ کیس میں کمپلینٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جو ہے وہ ودرا نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اگر جو ہے وہ کمپلینٹ جو ہے وہ کمپلینٹ کیس میں ملزمان کو طلب کر لیا جائے اور اس کے بعد جو کمپلینٹ کیس ہے وہ اسٹیٹ کیس بن جاتا ہے, پھر وہ نان پروسیکیوشن جو ہے وہ خارج نہیں ہو سکتے, کمپلینٹ جو ہے وہ خارج نہیں ہو سکتا. اس پر ریفرنس ہے 2006 وائی ایل آر 26 ہے, 2012 ہے, وائی ایل آر 50 1595 ججمنٹ ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد جو ہے ریویو, یہ بڑی امپورٹنٹ ججمنٹس ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی استغاثہ جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ استغاثے کی بابت آپ اگر وہ نان پروسیکیوشن خارج ہوا ہے تو فریش استغاثہ دائر کرنے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ وہ ریویو اپلیکیشن دیں, نظر ثانی درخواست دائر کریں. اس پر ریفرنس ہے 1999 پی سی آر ایل جے 1870 اور پی ایل ڈی 92 سپریم کورٹ 72. ان ججمنٹس میں سیم یہ ہے کہ ایک استغاثہ عدم پیروی خارج ہوا, دوسرا عدم پیروی خارج ہوا, اور انہوں نے فریش دائر کیا. انہوں نے کہا جو فرسٹ استغاثہ ہے اس میں چونکہ ایک اپلیکیشن فائل تھی نظر ثانی کی, لہٰذا اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے, اس کے ساتھ اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. آج کا ٹاپک یہاں پر ختم ہوا. پیشنٹ ہیئرنگ کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ.